नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें आना चाहिए वेरिएबल्स, या जिसको लिटरल्स भी बोलते हैं, और कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जैसा कि दूसरा नाम इनका है लिटरल्स, जब नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, जैसे क्या है एक्स वाई जेड ऐसे करके। वेरिएबल की एक और डिफिनीशन है कि जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, इनको हम जो भी वैल्यू दे देंगे वही इनकी हो जाएगी वैल्यू। और कांस्टेंट है जैसे नंबर्स हैं सारे 1 2 3 एक्स 0 तक जो भी है, इंफिनिटी तक जो भी है, ये सारे नंबर्स हैं क्या? कांस्टेंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? Combination of variables and constant with the help of mathematical sign, addition, subtraction, multiplication और division। जैसे हम कोई अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये कोई हमने एक्सप्रेशन लिखा, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जितने ये टर्म सेपरेटेड हैं प्लस साइन से, इन सारे सेपरेटेड टर्म इनको बोलते हैं क्या? टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इन्हीं के बेस पे पॉलिनोमियल नाम दिया गया है कि पॉलिनोमियल्स आर सच एन अलजेब्राइक expression which have two or more terms। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म हो, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स अब हम पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? टर्म के बेस पे होते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, टेट्रानोमियल्स, पेंटानोमियल्स एंड सो ऑन करके 10 तक का नाम है हमको। हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नीनोनोमियल और डेकानोमियल। अब जैसा कि इनका नाम सजेस्ट कर रहा है मोनोमियल्स, मोनो मतलब होता है वन। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें दो टर्म है उसको बोलेंगे बाइनोमियल। जिनमें 3 टर्म है उनको बोलेंगे ट्राइनोमियल। जिनमें 4 टर्म है उनको बोलेंगे टेट्रानोमियल। जिनमें 5 टर्म है उसको पेंटानोमियल। ऐसे ही ये है। अब इसमें ये बाइनोमियल से लेकर के उससे आगे जितने भी टर्म है, ये सबको एक कॉमन टर्म यूज किया गया, पॉलिनोमियल। ठीक है। अब जो हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल बस हो। अब जब एक ही वेरिएबल होगा तो 3x प्लस 2x प्लस 5x ऐसे कितना भी लिख लें तो 3x 2x 5x है, सारा मिल करके हमारा कितना हो जाएगा? 10x फिर से हो गया। ये सिंगल टर्म आ गया। इट मीन्स एक वेरिएबल में है, जब भी वो पॉलिनोमियल होगा तो इनके पावर डिफरेंट होंगे। 3x² प्लस 2x प्लस 5, इस पे x का पावर 2 है, इसके x का पावर 1 है, और इसके x का पावर कितना है? 0 है। अब अगला टर्म आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स के जो मैक्सिमम पावर होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो वेरिएबल के मैक्सिमम पावर होते हैं उनको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें 3x² प्लस 2x प्लस 5 में x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2।
ऐसे ही अगर कोई और इसमें जुड़ जाए 7x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम पावर है 3, तो ये हो जाएगा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। तो अब डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन हुआ है। डिग्री के बेस पे जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद से आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 4 तो हुए डिग्री, मतलब 1 डिग्री है अगर तो लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब वेरिएबल का केवल 1 डिग्री है, जैसे 2x प्लस 3, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसमें x की डिग्री 2 है 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री 3 हो गई, 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7, अगर डिग्री 3 हो गई तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 हो गई, जैसे 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7, अब इसमें x की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो गई? 4। तो अब ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, और इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ 2 और पॉलिनोमियल आते हैं। एक आता है पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, और दूसरा आता है 0 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री मतलब जिसमें x की पावर 0 हो, मतलब वेरिएबल जो है उसका पावर 0 हो, इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसी को बोलते हैं। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे 5x⁴, तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0 है तो ये 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 1 हो जाएगा, 5 × 1। और 0 पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक ही टर्म होता है 0। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होता है 0, इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल।